नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हमें आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके अपने अरविंद सर। आज हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास लेके चल रहे हैं, जहां पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्हाट इज़ द ऑडियो वीडियो मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। चर्चा करने के पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहां पर जाके हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपको इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत काम आने वाले हैं और जिनको देखकर आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था डॉक्टर MP वेस्ट का मेथड, और आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑडियो वीडियो मेथड की। ऑडियो वीडियो जैसे कि नाम से ही मालूम होता है कि यहाँ पर ऑडियो सुनेंगे, वीडियो देखेंगे। वह मेथड जहाँ पर ऑडियो और वीडियो को यूज़ होता है ऑडियो वीडियो मेथड कहलाता है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इसके और कौन से अन्य नाम हैं, जैसे ओरल मेथड, ओरल मेथड यानी सुनना बोलना मेथड, जहाँ पर सुनते हैं और बोलते हैं। उसके अलावा अगला है आर्मी मेथड, फिर उसके बाद है न्यू की मेथड, यानी इसके कुल 3 नाम हैं, हमको ये तीनों नाम याद करना है। आप इन तीनों नाम को याद कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है ए टीचिंग मेथड दैट फोकस लिस्निंग एंड स्पीकिंग, यानी यह एक ऐसा टीचिंग मेथड है जहां पर सुनने और बोलने में फोकस किया जाता है, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। टीचिंग मेथड इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी एक ऐसा टीचिंग मेथड है जहां पर टारगेट लैंग्वेज के माध्यम से इंग्लिश टू इंग्लिश समझाया जाता है, यानी हिंदी का कोई यूज नहीं होता। टारगेट लैंग्वेज क्या है, जो आप सीखना चाहते हैं, यानी आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर सब कुछ आपको इंग्लिश टू इंग्लिश के माध्यम से रटाया जाता है, पढ़ाया जाता है। नो यूज ऑफ मदर लैंग्वेज, यहाँ पर आपकी मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता। जैसे आपकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी का एक भी वर्ड नहीं यूज़ किया जाएगा, सब कुछ इंग्लिश के वर्ड से ही रटाया समझाया जाएगा। वहीं आगे चर्चा करते हैं हम लोग। टीचर यूज डायलॉग इन दिस मेथड, टीचर यहाँ पर वाक्यांश डायलॉग के माध्यम से आपको तैयार करवाता है, पढ़ाई कराता है। आपकी होल क्लासेस, पहले पूरी क्लासेस को समझाता है, स्मॉलर ग्रुप, फिर छोटे छोटे ग्रुप को ट्रेनिंग देता है, फिर इंडिविजुअली, फिर एक एक करके आपको पढ़ाता है। यानी पहले पूरी क्लास को समझाएगा, फिर छोटे छोटे ग्रुप को डिस्कशन करने का मौका देगा, फिर एक एक करके आपका टेस्ट लेगा। टीचर बच्चों को वाक्यांशों के माध्यम से सिखाता है। ये तरीका पहले पूरी क्लास में प्रयोग करता है, फिर छोटे छोटे ग्रुप में प्रयोग करता है, फिर प्रत्येक स्टूडेंट को एक एक करके पढ़ाता और सिखाता है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ईच एंड एवरी स्किल थ्रू सेपरेटली बट मेनली फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। प्रत्येक बिंदुओं पर यहाँ पर फोकस किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर सुनने और बोलने में प्रकाश डाला जाता है। सबसे ज़्यादा जोर होता है इस मेथड में सुनने में और बोलने में। आगे हम चर्चा करते हैं स्टूडेंट एडवाइज टू लर्न द डायलॉग्स लाइन बाय लाइन। सभी छात्रों को कहा जाता है कि आप जो भी डायलॉग पढ़ रहे हैं या छात्रों को जो डायलॉग पढ़ाया जाता है उसको लाइन बाय लाइन याद करने की कोशिश करें, लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करें। जिस प्रकार टीचर पढ़ाता है उसी तरह पढ़ना है। लर्नर विल कॉपी द टीचर, पढ़ने वाला अपने टीचर की कॉपी करते सेम टू सेम। टीचर जिस तरह बोलेगा बच्चा उसी तरह बोलेगा, बच्चा उसी तरह पढ़ेगा। अपने मन से एक भी वर्ड नहीं करना है।
यानी जैसे टीचर बोलेगा वैसा करना है, उसी को रटना है। रिपीटिशन ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंस अंटिल दे लर्न, यानी फ्रेजेस सेंटेंस वाक्यों को तब तक दोहराया जाता है जब तक वे पूरी तरीके से याद न हो जाएं। रटते रहो रटते रहो रटते रहो, जब तक आपको रट ना जाए, याद न हो जाए, तब तक इसको रटते रहो, यह विधि होती है। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। ये जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये आपको हिंदी में भी नोट्स मिल जाएंगे। एकलौता यूट्यूब चैनल है जो आपको इंग्लिश के साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध कराता है, जिससे जो छात्र कमज़ोर हैं वे आसानी से इंग्लिश की हिंदी समझ सकें और अपनी तैयारी कर सकें। अगला है इट इज ए मैकेनिकल मेथड। यह मैकेनिकल मेथड है। सिंस इट डिमांड्स पैटर्न प्रैक्टिस ड्रिलिंग एंड मेमोराइजेशंस, यानी एक ऐसा मैकेनिकल मेथड है, इसके अंतर्गत क्या चाहिए, इसके अंतर्गत चाहिए पैटर्न की प्रैक्टिस, अभ्यास और स्मृति में बैठाना होता है। यानी इस मेथड में आपको कोई चीज़ बार बार रटना होता है, समझने की बजाय रटने पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, और तब तक आपको अभ्यास करना जब तक आपके दिमाग में बैठ ना जाए। ड्रिलिंग मीन्स होता है आपका अभ्यास। ऑरल स्किल आर यूज्ड हेयर, और इस स्किल को आप कैसे अपना सकते हैं, क्या क्या प्रयोग होती है। ओरल ड्रिल मौखिक अभ्यास, रिपीटिशन यहाँ पर टीचर जैसा बोलेगा, जैसे हमने आपको पहले बताया है, बच्चा उसको दोहराएगा। जैसे टीचर कहता है दिस इज ए काऊ, तो स्टूडेंट भी बोलेगा दिस इज ए काऊ। ये रिपीटिशंस में होता है। उसके बाद आता है इन्फ्लेशंस। इन्फ्लेशंस में होता है टेंस बदलना, यानी टीचर कहता है दिस इज ए काऊ, तो स्टूडेंट कह सकता है दिस वाज ए काऊ। यहाँ पर देखिए टेंस बदल गया। दिस इज ए काऊ वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में था, इसकी जगह वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया, तो ये हो गया पास्ट टेंस में। तो यहाँ टेंस बदल के बच्चा कुछ अपने मन से सीखता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन। यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। जिसे यहाँ कहा गया है, टीचर बोलता है दैट इज ए काऊ, तो बच्चा अपने मन से कुछ भी कह सकता है दैट इज ए मंकी। काऊ यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट चेंज करके मंकी कर दिया। तो चौथा आपका आता है रीस्टेटमेंट, यानी पुनर्कथन, यानी जो बात कही गई है टीचर द्वारा, उसी बात को दोबारा स्टूडेंट कह सकता है दूसरे शब्दों में, मतलब उसका वही रहेगा, बस वाक्य बदल जाएंगे। टीचर कहता है टेल मी टू गो आउटसाइड, तो इसको स्टूडेंट कह सकता है गेट आउट। दोनों का मतलब वही है, बस जहाँ बोलना था टेल मी टू गो आउटसाइड, वहाँ स्टूडेंट ने बोल दिया गेट आउट। देखिए कोई भी मेथड होता है जहाँ उसकी मेरिट होती है, गुण होते हैं, वहीं पर उसकी कुछ कमियां भी होती हैं। चलिए इसकी कमी देखते हैं। डीमेरिट्स में आपको दिया है ए लेस मेनली फोकस, यानी यहाँ पर लिसनिंग स्पीकिंग में फोकस होता है, यानी सुनने में पढ़ने में फोकस किया गया। नॉट मोर फोकस ऑन वोकैबुलरी, यानी यहाँ पर शब्दकोश में फोकस नहीं होता, यहाँ पर मातृभाषा के बिना सीधे अंग्रेजी में सिखाया जाता है, यानी शुरुआत से ही अंग्रेजी सिखाना शुरू कर देते हैं। इससे अगर बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। सूटेबल ओनली फॉर लोअर क्लासेस, ये मेथड केवल छोटी कक्षाओं के लिए सूटेबल होता है, बड़ी कक्षाओं में ये सफल नहीं हो पाता। वेल सिलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न, ये छोटी क्लासों के लिए सुविधाजनक है। इसके चयनित सेंटेंस व पैटर्न होते हैं
जो रट लिए जाते हैं और अपने मन से नहीं बना सकते। यानी इसके कुछ वर्ड हैं, कुछ सेंटेंस हैं, उनको रट लिया जाता है, उसी को बोला जाता है बार बार, अपने मन से कोई सेंटेंस नहीं बना सकते, ये इसकी कमी है। आई होप दोस्तों आज क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें जो लोग यूपी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप फतेहपुर टेक्नोलॉजी को ज्वाइन करें। इस वीडियो के नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।